तो इस वीडियो में हम सिंपली सपोर्टेड बीम पढ़ेंगे जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ होगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में थोड़ी बातें बता दूं मैं आपको। जैसे मैंने आपको अगर पॉइंट लोड बताया था पहले, और मैंने कहा था अगर पॉइंट लोड लगा हुआ हो और मोमेंट निकालना हो तो W/L होता है, जिसमें मैंने आपको बताई सारी बातें ये, ठीक है। लेकिन अगर कहीं वही बात अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, मान लो कुछ भी है हमारे पास और उसमें UDL लगा हुआ है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड W पर यूनिट लेंथ लगा हुआ है अगर, ठीक है बात, उस केस में हम अगर मोमेंट निकालना पड़े तो उसके लिए फॉर्मूला W/L/L/2 होता है। मैंने ये पहले बात सारी बातें बता रखी हैं आपको अच्छे से। मुझे अगर इस केस में बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ जाए तो W/L/L/2 होता है। जैसे मैंने आपको ये जब मैंने सिंपली कैंटिलीवर बीम बताई थी तो इस पूरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे, ठीक है। अगर बीम कुछ भी है, मान लो पॉइंट लोड लगा हुआ है तो लोड इसके लिए क्या W/L हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट के लिए। लेकिन अगर UDL लगा हुआ है तो W/L/L/2 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको न्यूमेरिकल पहले भी करवाए थे, क्योंकि सीरीज बनती है पूरी सीरीज बनती है पूरी, ठीक है ना। एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा काम चलता है हमारा। अगर पिछले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले पिछली वीडियो देखें, फिर ये वाली वीडियो पे आना आप, ठीक है। बात थोड़ी सी टफ है ये वाली टॉपिक थोड़ा, क्योंकि सीरीज बनती है, मैं बार बोलूँगा आपको। अगर पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तभी वाला कॉन्सेप्ट आप आगे पढ़ पाओगे इसको अच्छे से। उस वीडियो को बार बार देखो, अच्छे सुनो, तब आगे चलना। ये एग्जाम्पल नंबर है 4.7, पेज नंबर है 152। तो यहाँ देखें ध्यान से एक बार, कहता है सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें भी आपको न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं देगा भाई, वो सारी उसमें बताएगा सारी बातें। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग अ UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 2.5 किलो पर मीटर ओवर द राइट हाफ पोर्शन ऑफ द बीम। मतलब अगर मैं एक बीम बोलूँ, अच्छा द लेंथ ऑफ द बीम इज 6 मीटर, ठीक है। उस बीम की लेंथ कितनी है भाई, 6 मीटर लेंथ है उसकी। ये A पॉइंट हो गया मेरा, ये B पॉइंट हो गया है। 6 मीटर की लेंथ है टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक की, जिसमें राइट हाफ मतलब आधा राइट यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे लग गया UDL यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना लग गया भाई, 2.5 किलो पर मीटर का। राइट हाफ है ना ये, तो 3 मीटर यहाँ चला जाएगा और 3 मीटर यहाँ चला जाएगा। ये पॉइंट मेरा C आ गया। ये डायग्राम देखो, ये बनाया है इसने अच्छे से, ठीक है। तो बातें सारी वही हैं जो थोड़ी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई थी पहले आपको, बातें आगे बताऊंगा मैं इसमें भी आपको, ठीक है। सबसे पहला काम है हमें टोटल लोड निकालना है इसका। टोटल लोड निकालने के लिए मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, टोटल लोड यहाँ लिखा हुआ है देखो। अगर पॉइंट लोड हो टोटल लोड W होता है, और पॉइंट UDL हो तो टोटल लोड मेरा W/L होता है। तो अगर मैं यहाँ में देखूँ मेरा टोटल लोड कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ टोटल लोड, तो 2.5 × 3 मतलब 7.5 किलो न्यूटन ये टोटल लोड है जो RA और RB को लेना होगा, RA और RB को लेना होगा जी, ठीक है। बात देखिए ध्यान से एक बार, तो वही बात है, टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट B मोमेंट निकालना है। बताओ थोड़ा सा, RA × 6 ये अपवर्ड है, ये सॉरी ये इसको आपको ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, RA × 6, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ RA × 6 माइनस, अब ये UDL लग गया और ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो बनेगा UDL के लिए वो बनेगा W/L/L/2। और ये सारी बातें मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ अच्छे से। W क्या है, L क्या है और L/2 क्या है। W क्या है, क्यों यहाँ पे लोड 2.5, L क्या है, वो लेंथ जहाँ तक लोड लगा हुआ है, वो कितने है भाई 3। L/2 क्या है, UDL की लेंथ का हाफ करके वहाँ तक ले जाओ जहाँ तक मोमेंट निकालना हो, मतलब 3.2 या हाफ कर दिया वहाँ तक लेके जहाँ तक मोमेंट निकालना है। ये तो सॉल्व इज इक्वल टू 0 लॉ ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग। तो सॉल्व करना भाई, इसमें RA की वैल्यू जो आएगी, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। RA की वैल्यू आएगी 1.875 किलो न्यूटन। इतनी बात क्लियर है। अब ये टोटल लोड कितना था, लिखा है मैंने 7.5, और RA RB को लेना होगा, तो RA + RB इज इक्वल टू 7.5। RA मैंने निकाल दिया यहाँ से, आप RB इजीली निकाल सकते हो। तो RB क्या आ गया यहाँ से हमारा 7.5 - 1.875, तो ये आ गया 5.625 किलो न्यूटन। तो RA जो आया वो आया 1.875 और RB जो आया वो आया 5.625। ठीक है बात, ये हमारी रिएक्शंस आ चुकी हैं। अब हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है इसमें, ठीक है। तो ध्यान सुनना बात भाई, शेयर फोर्स के बारे में सुन ले एक बार। शेयर फोर्स मैंने कहा सीढ़ी चढ़ने उतरनी, जो अपवर्ड फोर्स है वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो नेगेटिव है सारे के सारे।
अपवर्ड फोर्स आर ए पर क्या है बताओ, 1.875 किलो न्यूटन, यही आएगा बस। और क्या, सी तक कोई लोड है ही नहीं, सी तक जो आर ए था वही सी तक चलेगा, मतलब आर सी पे भी वही है, 1.875 ही है। अब आओ बी पर, ध्यान सुनना बात बी के बारे में। मैं थोड़ा डायग्राम भी साथ साथ बनाता चलता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से बातें। ये ए, ये सी और ये बी। ए पे कितना था 1.875, क्योंकि पॉइंट लोड है, रेक्टेंगल इतना चलेगा। सी तक वही चलेगा जो ए पे था, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब बी पे आएंगे हम। मैंने कहा डाउनवर्ड करना है हमने। अब ये यूडीएल लग गया और डाउन लग रहा है, माइनस में होगा, और क्योंकि यूडीएल है तो डब्ल्यू इंटू एल की तरह काम करेगा ये। तो कितना 1.875 माइनस लोड कितना है इसमें 2.5 इंटू डेंस डिस्टेंस कितनी मिली इसको 3 मिली। इसको सॉल्व करना आप तो कितना आएगा मैं देख लेते हैं एक बार। 1.875 माइनस 7.5, ये आ गया माइनस में आ गया 5.625। अब ये यूडीएल चल रहा है, यूडीएल लगा हुआ हो, ये देखो ये रहा, अगर यूडीएल लगा हुआ हो यहाँ पे, जैसे यूडीएल लगा हुआ है तो शियर फोर्स डायग्राम के एक ट्रायंगल की फॉर्म में आता है, एक ट्रायंगुलर फॉर्म में माइनस में 5.625 तक आ जाओ, 1 2 3 4 5.6, ठीक है बात, मैं हिसाब से आ जाऊँगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ तो -6, लेकिन जैसे ही मैं बी पे आया, एकदम पॉइंट लोड लग रहा है 5.625 का, ठीक है, तो वो अपवर्ड है, वो इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लस कर दूं मैं यहाँ पे यार 5.625 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, लास्ट में 0 होना चाहिए। और इसमें यहाँ पे मैं कहूँगा कि डिब्बा मेरा बंद हो गया है। इतनी बात क्लियर अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा आपने देखना है इसको ध्यान से एक बार। पहले जब यूडीएल चलेगा उसको पॉइंट लोड एकदम पे आएगा, यूडीएल आएगा तो इस हिसाब से ट्रायंगल फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब ठीक है, शेयर फोर्स खत्म हो गया। एक बार बेंडिंग मोमेंट और देख लो एक बार। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए 0, क्यों भाई 0, इसमें हमेशा 0 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स तो है लेकिन फोर्स की डिस्टेंस नहीं मिल रही है। मैं सी पे आता हूँ, अब सी पे आ जाओ, तो 1.875 इंटू 3, अगर मैं यहाँ से आया और क्लॉकवाइज मेरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं बात। 1.875 इंटू 3, 1.875 इंटू 3, तो देख लेते हैं कितना आएगा ये। 1.875 इंटू 3, ये आ गया भाई 5.625 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यूनिट साथ साथ लिखना भाई। बी पे आओ, बी पे फिर 0, क्यों 0, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चलता था, मान लो चला, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी जो भी लेना है, इस बी पर इस लोड को डिस्टेंस नहीं मिल रही है, इसलिए बी पे 0 आ गया। डायग्राम देखें, डायग्राम कैसा बनेगा इसका। और बी सी, ए पे 0 है, सी पे 5.625, 1 2 3 4 5, 5.625, ठीक है। और एक ट्रायंगल की तरह चलेगा क्योंकि पॉइंट लोड है यहाँ पे। बी पे 0, लेकिन बी पे 0 तो आए हम, लेकिन यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ हो तो बेंडिंग डायग्राम एक कर्व शेप में आता है, एक कर्व शेप आएगी यहाँ पे हमारी, ठीक है बात क्लियर अच्छे से। तो ये आपका ये ट्रायंगल फॉर्म बन गई और ये आपकी कर्व शेप बन गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ये वैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, डायग्राम बना हुआ हमारा, यहाँ पे 1.875, ये -5.625 और 0 आ गया, ये 5.625, उसके बाद ये 0 आ गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बातें हैं, जैसे ये कहते हैं यहाँ पे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑन बी, ये आ गया मेरा, ऑन बी ये आ गया हमारा। मैंने दोनों चीज़ों को आपको अलग अलग करके बता दिया है सारा कुछ है, ठीक है। आप थोड़ा चेक कर सकते हो। मैंने जैसे यहाँ बताया आपको बी पे, पहले हम हिसाब से आए, यहाँ तक आए, ये यहाँ तक का पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड से था बी का, जैसे ही बी पे आए तो 5.625 और ऐड हो गया। बार बार रिपीट करना वीडियो सुनने के लिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है।